खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में दहशतगर्दी गलत पॉलिसी की वजह से बढ़ी। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा था। ब्रीफिंग पर कुछ तहफुजात थे। इजलासों में अदाद शुमार पेश कर देना काफी नहीं, ठोस इकदाम उठाना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अमन अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुज़ाकरात के लिए 2 माह पहले TORs विफाक को भिजवाए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अफगानिस्तान जिरगा भेजने में इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। आर्मी चीफ से मेरे ताल्लुकात ठीक हैं। मेरी अपनी पार्टी ने मेरी टांगें खींची। वज़ीर आला के तौर पर नए नाम आना शुरू हो गए थे। 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमले पार्टी पॉलिसी नहीं थी। साहब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बाज़ अरकान की जानिब से पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लियामेंट में मौसर किरदार अदा करने का फैसला। और इसराइली तैयारों की शिमाली गजा पर बमबारी, 14 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 60 हो गई। सेहूनी फोर्सेज ने ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। खान यूनस में फायरिंग, बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। अल-मवासी कैंप में बेघर अफराद को भी निशाना बनाया गया। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर कौम को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सदर मुमलिकत का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। और वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत में नया मोड़। कॉज लिस्ट मनसूखी पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बरहम। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट जनरल से भी जवाब तलब। कहा, आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। मेरी जात या इख्तियारात का नहीं, हाई कोर्ट की तौकीर का मसला है। एक चीज को अना का मसला बनाकर जो किया जा रहा है वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। जज अदलिया की आजादी पर तजावीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉर्जर बेंच की कार्रवाई भी अदालत की तौहीन है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लॉर्जर बेंच बना दिया है। मिसाल यूसुफजई ने कहा, बाहर ये कुछ हो रहा है तो ये बानी और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमें तो अपने इदारे की फिक्र लग गई। आपकी तरफ जाने वाला गाइडेड मिसाइल अब हमारी तरफ आ रहा है। बानी PTI की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लाजबैन समाअत करेगा। मिसाल यूसुफजई की तौहीन अदालत दरख्वास्त भी केसेस में शामिल। ऑपोजिशन जमातों का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फैसला। 3 ज़ेली कमेटियां तश्कील। रबता कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान से ताल्लुकात में तलखी मुज़ाकरात की मेज पर ही खत्म हो सकती है। नहीं चाहते दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हो। पंजाब हुकूमत का अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। सूबा नहीं चला सकते तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदा छोड़ दें। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की गरज बरस। कहा, अरबों रुपए देने के बावजूद KP में दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। PTI के सिवा पूरी कौम यक ज़बान है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं, जलाओ घेराव के लिए मुत्तहिद होते हैं। चीनी की कीमत 164 रुपए मुकर्रर। चीनी की एक्स मिल कीमत फी किलो 154 से 159 रुपए होगी। हुकूमत का ऐलान, अवाम के लिए मजीद 15 रुपए की गुंजाइश निकालने का इंदिया। गिरा फरोशों को लगाम डालेंगे। चीनी की किल्लत है, ना ही होगी। कीमत बढ़ेगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसहाक डार की वार्निंग। कहा, चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया। चाहते हैं मिलकर ऐसा रास्ता निकाले कि आम आदमी को रिलीफ मिले। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर 25 दिन बाद खुल गया। तिजारती सरगर्मियां बहाल। माल बरदार गाड़ियां अफगानिस्तान रवाना। पैदल आमदोरफ्त के लिए गुजरगाह को 2 दिन बाद खोला जाएगा। कशीदगी के बायस 21 फरवरी को पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर बंद किया गया था।
बदउनवानी की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, मुकदमा मुकर्रर कराने के लिए कोई रिश्वत मांगे तो फौरी आगाह करे। सिफारिश और रिश्वत को बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी। रस्म और रिवाज की बुनियाद पर ख्वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। वफाकी शरई अदालत का बड़ा फैसला, ख्वातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। ज़माने जहालत में ख्वातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। फैसले का मतन। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 141 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ। लाखों अफराद को शनाख्ती कार्ड के बगैर 116 अरब रुपए की अदायगियां। तालीमी वज़ाइफ का भी गलत इस्तेमाल। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तहकीन के अकाउंट से नकद रकूम भी निकाली गई। ऑडिट हुकाम को रकम सरकारी मुलाजमीन, ताजिरों या गैर मुस्तहिक अफराद में तकसीम होने का खदशा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ तहकीकात। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जेआईडी के सामने पेश, 2 घंटे तक पूछताछ। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात। तरक्याती स्कीमों में वफाक की तरफ से फंड्स न मिलने पर तहफ्फुज़ात। हुकूमत में बैठना है या अपोजिशन बेंचेस पर, एमक्यूएम का इजलास बुलाने का फैसला। अमीनुल हक ने समा से गुफ्तगू में कहा, हमने वफाक को कई स्कीम्स पेश की मगर मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। मार्च में फंड्स वापस हो जाएंगे। हसन नवाज टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी हुकूमत की नई फहरिस्त जारी। हसन नवाज 6 अप्रैल 2015 से 5 अप्रैल 2016 के दौरान डिफॉल्टर रहे। 93,88,334 पाउंड वाजिबल अदा थे। 52,57,495 पाउंड का जुर्माना आए। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत इजलास। कौमी शाहराहों पर रोड सेफ्टी और एम टैक्स समेत कई अहम फैसले। अब्दुल अलीम खान ने अफसरान को अहदाफ दे दिए। कहा, शाहराहों पर कोई गाड़ी फिटनेस के बगैर न आए। मॉनिटरिंग और सर्विलेंस बढ़ाई जाए। अवामी आगाही के लिए नई पॉलिसियों की मुनासिब तशहीर की जाए। यूरोप के बाद बरतानिया में भी पाकिस्तानी एयरलाइंस बहाल होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास कल होगा। जुलाई 2020 में जारी लाइसेंस स्कैंडल के बायस पाबंदी लगी थी। साबिक ब्यूरोक्रेट की बेटी का कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज के दौरान निजी एयरलाइन की होस्टेस पर तशद्दुद। पायलट ने तैयारा वापस टर्मिनल बिल्डिंग पर लाकर खातून को एसएफ के हवाले किया। दबाव पर छोड़ दिया गया। सरगोधा में ख्वातीन पर तशद्दुद में मुलविस बस ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया ने एक्शन लिया। ख्वातीन और बच्चे रेड लाइन। किसी सतह पर किसी किस्म का तशद्दुद काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की वार्निंग। कहा, ख्वातीन की हिफाजत और एहतराम हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम अरमुगान के वालिद के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। पुलिस का कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। कामरान ने पुलिस को आगाह करने के बजाय बेटे को रूपोश करवाया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 973 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 1,17,974 पर बंद। मार्केट में 32 अरब रुपए मालियत के 54 करोड़ शेयर्स का लेन देन। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 3 दिन की तातीलात का ऐलान। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक सरकारी छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। गजा में जुल्म की नई दास्तान रकम। इसराइल के ताज़ा हमले में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में शोहदा की तादाद 436 हो गई। 183 बच्चे भी शामिल। अहदाफ के असूल तक बमबारी जारी रहेगी। नेतन्याहू की हर धर्मी। आलमी बरादरी इसराइल को बेगुनाह लोगों के कत्लेआम से रोके। हमास की अपील। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है, इसराइल ने गजा जहन्नुम में धकेल दिया। भारत के शहर नागपुर में हिंदू मुस्लिम फसादात के बाद हालात बददस्तूर कशीदा। दूसरे दिन भी कर्फ्यू। लोगों को इमरजेंसी के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं। 17 मार्च को हिंदू इंतहा पसंदों के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का मकबरा गिराने के मुतालबे पर हंगामे फूटे थे।
सीरीज बचाव मुहिम, शाहीन डू और डाई की सूरत-ए-हाल से 2-4। ग्रीन शर्ट्स कीवीज के खिलाफ तीसरे मैच के लिए ऑकलैंड पहुंच गए। तीसरा T20 जुमे को होगा। पाकिस्तान टीम का ईडन पार्क में तवील ट्रेनिंग सेशन।